शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस दौरान बिहार असेंबली इलेक्शन के स्केड्यूल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर की खाली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब का स्केड्यूल भी सामने लाया जाएगा। उम्मीद है कि बड़गाम और नगरोटा सीटों पर जल्द ही वोटिंग की तारीखें तय होंगी, जिससे इन इलाकों को नई नुमाइंदगी मिलेगी। आपको बता दें, वोटिंग की तारीखों का इलेक्शन कमीशन करेगा आज ऐलान। 4 बजे इलेक्शन कमीशन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार इलेक्शन का स्केड्यूल भी आएगा। मजीद आपको ये भी बताते चले कि जम्मू एंड कश्मीर की सीटों का भी आएगा स्केड्यूल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज बड़गाम और नगरोटा असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान करने जा रहा है। इसके लिए आज शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इस दौरान बिहार असेंबली इलेक्शन के स्केड्यूल के साथ साथ जम्मू और कश्मीर की खाली सीटों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब का स्केड्यूल भी सामने लाया जाएगा। उम्मीद है कि बड़गाम और नगरोटा सीटों पर जल्द ही वोटिंग की तारीखें तय होंगी, जिससे इन इलाकों को नई नुमाइंदगी मिलेगी। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, आज ज़िमनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान। बड़गाम नगरोटा सीटों पर होने हैं इलेक्शन। वोटिंग की तारीखों का इलेक्शन कमीशन करेगा ऐलान। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजा। वांगचुक की गिरफ्तारी पर जवाब तलब। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, लद्दाख इंतजामिया और जोधपुर जेल से भी जवाब मांगा गया। 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सोनम वांगचुक को जेल में हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी वांगचुक की अहलिया को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गीतांजलि आंगमो ने दाखिल की थी अर्जी। एनएसए के तहत हुई है गिरफ्तारी। कपिल सिबाल बोले, गिरफ्तारी गलत है। सोनम वांगचुक को फिलहाल राहत नहीं। वांगचुक अभी भी जोधपुर जेल में बंद है। एहलिया को मुलाकात की मिली इजाजत। आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अहलिया की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सख्त रवैया इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर मरकजी हुकूमत, लद्दाख इंतजामिया और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो की तरफ से दाखिल की गई कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ। इस अर्जी में वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने कोर्ट में कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की तरफ से कहा कि वांगचुक को गिरफ्तारी के तमाम फैक्ट्स बताए गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तमाम फरीक से जवाब तलब किया है। बता दें कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में तशद्दुद के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जोधपुर की जेल में रखा गया है। उनकी अहलिया का कहना है कि ये गिरफ्तारी अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उनके खानदान को सोनम वांगचुक से मुलाकात की भी इजाज़त दे दी है। बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी अहलिया की अर्जी पर सुनवाई हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सख्त रवैया इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर मरकजी हुकूमत, लद्दाख इंतजामिया और जोधपुर जेल को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस वांगचुक की अहलिया गीतांजलि आंगमो की तरफ से दाखिल की गई हाबीस कॉर्पस पिटीशन पर सुनवाई के दौरान जारी हुआ। इस अर्जी में वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिबाल ने कोर्ट में कहा कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हुकूमत की तरफ से कहा कि वांगचुक को गिरफ्तारी के तमाम फैक्ट्स बताए गए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तमाम
फरीक से जवाब तलब किया है। बता दें कि सोनम वांगचुक को 26 सितंबर को लद्दाख में तशद्दुद के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जोधपुर की जेल में रखा गया है। उनकी अहलिया का कहना है कि ये गिरफ्तारी अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश है, ना कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला। वहीं मजीद आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खानदान को सोनम वांगचुक से मुलाकात की भी इजाज़त दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस भेजा। वांगचुक की गिरफ्तारी पर जवाब तलब। लद्दाख इंतजामिया और जोधपुर जेल से भी जवाब मांगा गया। 14 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। सोनम वांगचुक को जेल में हेल्थ फैसिलिटीज दी जाए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी वांगचुक की अहलिया को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा गीतांजलि आंगमो ने दाखिल की थी अर्जी, एनएसए के तहत हुई है गिरफ्तारी। कपिल सिबाल बोले गिरफ्तारी गलत है। राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज बड़ी खबर से आपको आगाह करें। आपको बता दें, राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज हाईवे, आपको बता दें बांडीपोरा गुरेज रोड को एहतियातन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। अफसरान का कहना है कि मौसम बेहतर होते ही रास्ता दोबारा खोला जाएगा। गुरेज के एसडीएम मुख्तार अहमद ने इस बात की तस्दीक की है कि आपको बता दें, जोजिला और सोनमर्ग के ऊपर के इलाकों से भी बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि अगर बर्फबारी यूं ही जारी रही तो श्रीनगर लेह हाईवे पर भी ट्रैफिक रोका जा सकता है। ताज़ा बर्फबारी से इलाके में दर्जा हरारत भी काफ़ी गिर गया है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। इंतजामिया ने लोगों से पहाड़ी रास्तों पर सफर ना करने की अपील की है और ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजदान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद बांडीपोरा गुरेज रोड को एहतियातन आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। अफसरान का कहना है कि मौसम बेहतर होते ही रास्ता दोबारा खोला जाएगा। गुरेज के एसडीएम मुख्तार अहमद ने इस बात की तस्दीक की है कि 84 किलोमीटर लंबा ये रास्ता ऊपर के हिस्सों में बर्फबारी के चलते बंद किया गया है। इसी बीच जोजिला और सोनमर्ग के ऊपर के इलाकों से भी बर्फबारी की खबरें आ रही हैं। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर बर्फबारी यूं ही जारी रही तो श्रीनगर लेह हाईवे पर भी ट्रैफिक रोका जा सकता है। ताजा बर्फबारी से इलाके में दर्जा हरारत भी काफी गिर गया है और सर्दी ने दस्तक दे दी है। इंतजामिया ने लोगों से पहाड़ी रास्तों पर सफर न करने की अपील की है और ड्राइवर्स को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी है।
तफसीलात के लिए हमारे साथ वाहिद मकबूल जुड़ चुके हैं। वाहिद जी, जानना चाहेंगे कि राजधानी टॉप पर अभी बर्फबारी हुई है, ताज़ा बर्फबारी दिखाई दी है, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? हाँ, देखिए, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की थी कि मौसम जो है खराब रहने के चांसेस है, इस बीच हमने देखा कि आज सुबह से ही राजधानी टॉप पे जो है ताज़ा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई और साथ ही साथ इस बीच यहाँ पे जो रोड पे फिसलन है वो पैदा हुई है। और साथ ही साथ एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुख्तार अहमद ने हमारे साथ अभी कुछ बातचीत करते हुए कहा कि फिलहाल जो रोड है उसको यातायात के लिए एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि रोड पे मुख्तलिफ मुकामात पर जो है फिसलन पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मौसम साफगार होने के साथ ही रोड पे जो है गाड़ियों की आमदरफ्त को बहाल किया जाएगा। और फिलहाल जिस तरह से जिला इंतजामिया ने पहले यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की थी कि जितने भी दूर दराज इलाके हैं, चाहे राजधानी टॉप है, गुरीज है, तुलील है, किलशे और जितने भी ऊपर वाले इलाके हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे ना जाए, क्योंकि बर्फबारी इस वक्त लगातार जारी है। और साथ ही साथ अगर हम मैदान की बात करें तो मैदानी इलाकों में इस वक्त बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल प्रशासन का कहना है कि वो लगातार इस पे निगाह बने रखे हुए है और जो लोग हैं जिनको कहीं पे जाना हो तो वो उस सूरत में लगातार जिले में जो कायम किए गए कंट्रोल रूम्स है उनसे राब्ता कायम करें और ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी न हो जाए जी। फिलहाल जिस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरेज 85 किलोमीटर लंबी गुरेज वाडीपुरा रोड को फिलहाल ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। और इसकी जानकारी जो है वो एसडीएम गुरेज ने अभी कुछ देर पहले हमारे साथ की है। और उनका ये भी मजीद कहना था कि जो लोग हैं, जो इस पे ट्रैवलर्स होते हैं, सफर करने वाले लोग होते हैं, उनको चाहिए कि वाले जिले में कायम किए गए कंट्रोल रूम्स है उन पे जो है राब्ता कायम करें, उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के जो इकदाम है वो लोगों की सेफ्टी के लिए उठाए गए हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मुकामात पर राजधानी टॉप हो, जड़ खुशी हो, ऐसे स्ट्रेचेस हैं जहाँ पे ज्यादा जो हम कह सकते हैं स्लिपरी जो रोड है, कंडीशंस है वो बन चुकी हैं। और साथ ही साथ इस तरह के जो इकदाम है वो फिलहाल उठाए गए हैं जी। वाहिद जी, जैसा आपने कहा कि रोड बंद है, तो क्या किसी मुसाफिर या किसी गाड़ी की फंसने की खबर है रोड पे? हाँ, देखिए, जिस तरह से प्रशासन का कहना है कि अभी तक जो रोड है पहले सवेरे तकरीबन 1 घंटे तक खुला था, उसके बाद जितने भी गाड़ियां अपनी अपनी मंजिल तक पहुंची तो उसके बाद ही जो जिस तरह से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये कहा कि जो रोड है इस पे फिसलन है और उसके मद्देनजर रखते हुए जो एसडीएम गुरेज है डॉक्टर मुख्तार अहमद, तो उन्होंने कहा कि रोड है फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है। अभी ये नहीं कहा गया है कि कोई रोड क्या दरमांदा है, क्या कोई मुसाफिर है, इस तरह की कोई पुष्टि हमारे पास नहीं आई है। और फिलहाल जिस तरह से कहा जा रहा है तो कि जो क्या रोड है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से कोई एडवाइजरी जारी कर दी गई है लोगों की सेफ्टी के लिए? हाँ, देखिए, एडवाइजरी यहाँ पे वक्तन पहले ही जारी की जाती हैं जब भी मौसमी जो है खराब के चांसेस यहाँ पे बताए जाते हैं। एडवाइजरी आती है उसके चलते जो जिला इंतजामिया होती है वो पहले ही यहाँ पे इस तरह की जो है एडवाइजरी यहाँ पे करते हैं लगातार। तो जिस तरह से पहले ही उन्होंने ये भी एडवाइजरी की थी कि आज और कल जो मौसम है ये नासाज़ रह सकता है। और साथ ही साथ जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, खुसूसन जो सफर करने वाले लोग होते हैं, राजधानी टॉप पे या गुरेज जाने वाले मुसाफिर होते हैं, उनसे कहा गया था कि एहतियाती काम में पहले वो जिले में जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे राब्ता कायम करें, उसके बाद ही जो अपना है सफर वो स्टार्ट करें। फिलहाल हमने देखा कि लगातार पिछले कई दिनों से नहीं कि बल्कि आज सवेरे से ही हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिशें हुई और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ हुई है, जिसकी वजह से जो दर्जे हरारत में है नुमाया कमी हुई है। और साथ ही साथ जो ठंड है वो काफी महसूस की जाती है कि जब भी पहाड़ों पे बर्फबारी होती है तो यकीनी तौर पर जो मैदानी वाले इलाके होते हैं तो यहाँ पे ठंड जरूर महसूस होती है। मेरे पीछे भी इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त जो बारिशें हैं वो लगातार जारी है, चाहे हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें और साथ ही साथ पूरे कश्मीर घाटी की बात करें तो बारिशों का सिलसिला वो लगातार जारी है। और साथ ही साथ महकमे जो मौसमियात है उनका भी कहना था कि आइंदा 24 घंटों तक जो मौसम है इसी तरह के चांसेस उन्होंने बताए हैं जी। तो क्या पिछले साल की अगर हम बात करें और इस साल की बात करें तो बर्फबारी ज्यादा हुई है या मामूली हुई है? लेकिन देखिए, अगर हम कहें कि जो मौसमी सरमा है इसकी अभी शुरुआत है, पिछले साल बहुत ही कम बारिशें देखने को मिली और जिसकी वजह से हमने देखा पानी में भी काफी कम गिरावट हुई थी। तो साथ ही साथ अगर बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी भी बहुत ही कम हुई। तो इस साल लग रहा है कि जो मौसमी सरमा है इसमें अच्छी खासी बर्फबारी हो सकती है, बारिशें हो सकती है। यकीनी तौर पर जो किसान के लोग हैं वो काफी इस वक्त खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो है
जो बारिशें हो रही हैं और साथ ही जी। साथ जो ऊपरी वाले इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो यकीनी तौर पर जो टूरिस्ट से वाबस्ता लोग जी। होते हैं उनमें यकीनी तौर पर वाहिद उनके जी, जो चेहरे एक हैं वो बिल्कुल खिल आखिरी गए। और अहम सवाल जो आपसे हम जानना चाहते हैं वो ये है कि महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर बर्फबारी यूं ही जारी रही तो श्रीनगर लेह हाईवे पर भी ट्रैफिक रोका जा सकता है। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक ऐसा रास्ता है जो पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता है। जब भी इस तरह की बर्फबारी होती है तो लेह लद्दाख का रोड जो है वो भी बंद होता है, क्योंकि वहाँ पे अक्सर जो जी। रास्ते हैं वो वहाँ पे बारिशों के अलावा साथ साथ जो बर्फबारी होती है वो ज्यादा होती है, और फिर यकीनी जो लोगों की सेफ्टी होती है उसको यकीनी बनाने के लिए वहाँ पे अक्सर हमने देखे बर्फबारी सीधे से गिराते हैं, प्लस साथ ही साथ जो मार्शल आते हैं, बड़े बड़े जी। पत्थर आते हैं, तो इस जी। बीच अगर ज्यादा बारिश होती है, बर्फबारी ज्यादा हो, तो यकीनी तौर पर लेह लद्दाख जो कौमी शहर है उसको भी बंद करना पड़ता है। जी, तो बिल्कुल। यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं जो महकमा ट्रैफिक है वो लगातार, या जिला प्रशासन है वो लगातार इन दोनों की जो है निगाह बनाए रखे हुए हैं, और एक जो चुनौती के लिए यहाँ पे जो मैन एंड मशीनरीज है उनको अलर्ट पे रखा गया है। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद। जम्मू और कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात का अलर्ट, 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी मुमकिन, मैदानी हिस्सों में तेज बारिश का इम्कान, लैंडस्लाइड और बिजली कट की वार्निंग। किसानों को फील्ड वर्क रोकने की सलाह, इंतजामिया ने लोगों से घरों में रहने को कहा। तफसीलन आपको बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर के लिए बड़ा मौसमी अलर्ट जारी किया है। 7 अक्टूबर तक भारी बारिश और बर्फबारी की वार्निंग दी गई है। अलर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा असर 7 अक्टूबर की दोपहर तक रहने का इम्कान है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, पहलगाम, राजदान पास, पीर की गली, सिंथन टॉप, कुपवारा, शुपैया और कुलगाम जैसे ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो रही है। वहीं कश्मीर के मैदानी इलाकों और जम्मू डिवीजन के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। एडवाइजरी के मुताबिक बिजली गिरने, ओले पड़ने और 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का इम्कान है। इंतजामिया ने हाईवे ब्लॉकेड, लैंडस्लाइड, पानी भरने और बिजली गुल होने का खतरा जताया है। किसानों को सलाह दी गई है कि वो खेतों में काम ना करें। लोगों से अपील की गई है कि घरों में रहें और लैंडस्लाइड वाले रास्तों से बचकर चले। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से, और अभी कैसा मौसम देखने को मिल रहा है श्रीनगर में? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इस वक्त अगर आप देखें तो आईएमडी की तरफ से अभी एडवाइजरी जारी कर दी गई है, और इसमें खासतौर पर जो वाइड स्प्रेड जो रेनफॉल या स्नोफॉल की जो है वो गुंजाइश बताई गई है जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुजाफाती इलाकों में, और खासतौर पर इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमें आज भी देखने को मिल सकती है, और 7 तारीख यानी कि कल भी इसी तरह से जो इंटेंसिफाइड जो हमें रेनफॉल या स्नोफॉल जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि मैदानी इलाकों के बारे में बताया गया है कि हेवी रेनफॉल की ज्यादातर जो पॉसिबिलिटीज हैं वो देखी जाएंगी, लेकिन जो हाई प्लेट्यू एरियाज हैं, जो अपर रीच के जो एरिया है, पहाड़ी इलाके हैं, तो वहां पे हमें जो है स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ इलाकों के बारे में जो है क्लियरली जिक्र किया गया है जहां पे हेवी स्नोफॉल हो सकता है, जिसमें गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, जोजिला, पहलगाम, राजदान पास जो है, या पीर की गली, सिंथन टॉप, कुपवारा या शोपियान के जो कुलगाम के जो ऊपरी इलाके हैं, ऐसे इलाकों पे जो है हमें स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। और बाकी जो कश्मीर डिवीजन के जो प्लेन एरियाज हैं, चाहे हम उसमें गांधरबल डिवीजन की बात करें या बडगाम की बात करें या श्रीनगर की बात करें, तो यहाँ पे हमें हाई इंटेंसिटी में रेनफॉल जो है कंटिन्यूसली आज भी और कल दोपहर शाम तक भी हम कह सकते हैं वहां तक जो है इस तरह की बारिशों की और स्नोफॉल की जो सूरत हाल जो है देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि जम्मू रीजन में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे हमें बारिश जो है हेवी लेवल में जो है देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ ना सिर्फ हेवी रेनफॉल हो सकता है या स्नोफॉल हो सकता है, बल्कि अगर आप देखें तो जो गस्टी विंड्स जो है वो काफी तेज चल सकती हैं, या थंडर स्टॉर्म्स का जिक्र किया गया है। हालांकि जो विंड्स के बारे में जो जिक्र किया गया है वो एटलीस्ट 60 to 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल सकती हैं। तो इसके लिए लोगों को भी कहा गया है कि वो काफी ज्यादा एहतियात बरतें और गैर जरूरी रीजंस की वजह से जो है घर से बाहर ना निकले। और इस जमीन में साथ साथ जो है खासतौर पर एहतियात बरतने की बात कही गई है, जो कि
अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें वहां पे ब्लॉकेज हो सकते हैं, या लैंडस्लाइड या वाटर लॉगिंग की जो सूरत हाल हमने प्रीवियसली भी कई लोकेशंस पे देखी है, खासतौर पर जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे वाटर लॉगिंग होती है, या जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, या इसकी वजह से जो पावर की जो डिसरप्शन है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि कई सारी जगहों पे जो है तरसीली लाइनें गिर जाती हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में जिक्र ऑलरेडी किया गया है, और खासतौर पर जो अभी बागात के हवाले से या जो अभी ज़राअत के साथ जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो उनको कहा गया है कि वो अपनी जो वर्किंग है खासतौर पर जो फील्ड के जो ऑपरेशन हैं उसको कुछ दिन के लिए सस्पेंड रखें, सो दैट कि उनको किसी भी तरीके का कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना उठाना पड़े। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एडवाइजरी में कई जो नंबरात जो है खासतौर पर जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं, जिसमें टोल फ्री नंबर्स हैं और मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर्स भी जो है उनको जारी कर दिया गया है, ताकि किसी भी जगह पे अगर कोई इस तरह का कोई अनटूवर्ड या कोई हादसाती सिचुएशन जो है पैदा हो जाती है तो वो इन नंबरात से कांटेक्ट करके बर वक्त जो है असिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। जी मीर, जैसा ये बताया जा रहा था कि कल भी तेज हवाओं का सिलसिला जारी था, साथ में कुछ अरसे के लिए तेज बारिशों का भी सिलसिला किसी किसी इलाके में देखने को मिला है, तो अभी क्या ये तेज हवाओं का सिलसिला जारी है? वेल देखिए, अभी हवाओं की अगर हम बात करें तो उस तरह की सीरियस जो सूरत हाल जो है वो खासतौर पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि कल शाम से जो है लगातार यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, और इस वक्त जो है मॉडरेट लेवल की बारिश जो है डेफिनेटली कह सकते हैं हम इस वक्त जो पूरे कश्मीर डिवीजन के मल्टीपल लोकेशंस पे जो है रिपोर्ट की गई है। इनफैक्ट श्रीनगर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी इस वक्त जो है काफी तेज लेवल की जो है बारिशें हो रही हैं। हालांकि जिस तरह से आपने हवाओं का जिक्र किया तो अभी जो है उस तरह की सूरत हाल जो है खास तौर पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन एहतियात के तौर पर जरूर बताया गया है कि इस तरह की जो नवियत जो है वो पैदा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रीवियसली जब इस तरह की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थी या जो दो विंड्स की जो एक कोऑर्डिनेशन हुई थी, जिसकी वजह से कई सारे लोकेशंस पे हमें देखने को मिला था कि मकानों की जो छत है वो गिरे हुए थे, कई सारे जो पेड़ है वो सड़कों पे गिरे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे माली नुकसान भी हुआ था। इनफैक्ट एक दो जगह पे जो है जानी नुकसान भी हुआ, जिसमें एक खातून जो है अपनी जान गंवा बैठी। तो इस तरह की सूरत हाल जो है मौसम में जब हेवी जो है इस तरह की तब्दीलियां आती हैं तो उस वक्त जानो माल का खतरा डेफिनेटली बना होता है। तो इसी वजह से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है ताकि लोग एहतियात बरतें, खासतौर पर अगर हम देखें आज दिन की बात करें और साथ साथ अगर हम कल के दिन की बात करें। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।